जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 45वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है प्रयत्नाद्यतमानस्तु। इसमें 3 शब्द है, प्रयत्नात्, यतमानः और तू। प्रयत्नात् का मतलब होता है प्रयत्न पूर्वक, यतमानः मतलब अभ्यास करने वाला और तू मतलब परंतु। इसके बाद है योगी और योगी का मतलब योगी। फिर है संशुद्धि किल विषः और इसका मतलब होता है संपूर्ण पापों से रहित हो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से रहित हो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अनेक जन्म संसिद्धस्ततो। इसमें 2 शब्द है, अनेक जन्म संसिद्ध और ततः। अनेक जन्म संसिद्ध का मतलब होता है पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर, मतलब कि पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के कारण इस जन्म में जो सिद्धि प्राप्त करते हैं। और ततः का यहाँ पर मतलब है फिर तत्काल ही। फिर है याति और याति मतलब प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है पराम गतिम और इसका मतलब होता है परम गति को। परम गति का मतलब होता है सुप्रीम स्टेट, हाईएस्ट लेवल। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्मों में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि पिछले अनेक जन्मों के अच्छे संस्कार के कारण वो इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब कि उसका ध्यान योग में लग जाता है और ऐसे लोग संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं और फिर वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझा, दोनों वाक्य का भी मतलब समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निरंतर प्रयत्न करने वाला, अभ्यास करने वाला योगी अपने पिछले जन्मों के संस्कार के कारण इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे लोग संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं और फिर वो तत्काल ही परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर योगी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं और उनका पिछला जन्म का अच्छा कर्म भी उनका साथ देता है, जिसके कारण वो इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। और योग के अभ्यास के द्वारा अपने पिछले जन्मों के कर्म के कारण वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं और वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। ये था 6ठे अध्याय का 45वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 46वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।